Yes. Okay. Take out the assignment then. Fill करो पहला वाला टेबल. जल्दी से फिल करो. Okay, let's start. First is mark the following mixtures as solution, suspension and colloids. तो हमें इसमें definition दी है और हमें पहचानना है कौन सा solution है, ठीक है? तो first है mixture with uniform composition throughout. किस तरह का mixture होता है वो? जिसमें uniform composition होती है throughout. That is called. आप अनम्यूट रख सकते हैं, आप मुझे आंसर देंगे. इट वॉज गुड व्हेन इट वॉज अनम्यूट. मुझे आंसर्स चाहिए आपसे. 9th रोज, 9th सनफ्लावर एंड लोटस, आप अनम्यूट रख सकते हैं. वी विल डिस्कस थिंग्स. हाँ जी. सो व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज इट? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट. Homogeneous. Very good. Second is a homogeneous mixture where solute dissolves completely in solvent. क्या बोलते हैं उसको? ट्रू सोल्यूशन. ठीक है, पूरा यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होते हैं सॉल्यूट जिसमें, दैट इज कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन. नेक्स्ट, अ heterogeneous mixture where solid particles are dispersed but settle over time. बोलो. Suspension. Very good. A mixture where particle size is immediate and particles do not settle. Intermediate. Sorry, immediate बोल दिया मैंने, intermediate. Yes, it is colloidal solution. अभी देखो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में दिया हुआ है कि जो ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन वो होता है जिसमें आपने जो सोल्यूट डिसॉल्व है आपको देखने से पता भी नहीं चलेगा कि इसमें सोल्यूट डिसॉल्व है. एकदम क्लियर सॉल्यूशन. लाइक देखो ये एक ट्रू सॉल्यूशन है. आपको पता है मैंने इसमें सॉल्ट डिसॉल्व करके रखा है कि नहीं? कैन यू सी दिस? बताओ इसमें सॉल्ट है या नहीं है? क्या मैंने इसमें सॉल्ट डिसॉल्व किया है या नहीं किया है? किया है पक्का? नहीं किया? पी के दिखाऊं? दिस इज अ ट्रू सोल्यूशन. आधे बोल रहे किया, आधे बोल रहे नहीं किया. आप देख के नहीं बता सकते कि इसमें कुछ डिसॉल्व है कि नहीं. सॉल्यूट पार्टिकल इतना छोटा है कि वो आपको दिखता भी नहीं है. कितना छोटा है वो? है 1 नैनोमीटर से भी छोटा. ठीक है. फिर आता है कोलॉइडल सोल्यूशन. ध्यान से सुनना है ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी भी ये चीज. कोलॉइडल सोल्यूशन में जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है. ठीक है, ये दिख जाएगा आपको. ठीक है, जैसे बताओ इसमें मैंने कुछ डिसॉल्व किया है या नहीं किया है? अगर किसी को नहीं दिख रहा तो अपनी आईज चेक करवा लेना. ठीक है, इसमें डिसॉल्व है. और ये देखो ये जैसे पूरा एक जैसा दिख रहा है. ऐसा तो नहीं है ना कहीं से ज्यादा व्हाइट या कहीं से कम व्हाइट दिख रहा है? ऐसा नहीं है ना, एक जैसा दिख रहा है. ठीक है, ये एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है. इसमें मैंने मिल्क ऐड किया है. और मिल्क कैसा सॉल्यूशन है? कोलॉइडल सॉल्यूशन है. बोलो व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज मिल्क? कोलॉइडल सॉल्यूशन. ठीक है, अब बताना, मैं देखती हूँ तुम्हारी आईज कितनी अच्छी हैं. ये कैसा सॉल्यूशन है? सस्पेंशन है. क्या डिसॉल्व किया है मैंने इसमें?
ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा शेक करूंगी, अभी ये थोड़ा सा सेटल हो गया है, क्योंकि सस्पेंशन की ये पहचान है, थोड़ा टाइम उसको रखो ना तो यहाँ मिट्टी पूरी सेटल हो गई है। आप देखना जब मैं इसको शेक करूंगी इसका कलर हल्का सा डार्क हो जाएगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है अब पूरे जो बड़े वाले नीचे सेटल डाउन हो गए थे ना, अभी डार्क हुआ थोड़ा सा पहले से। मेरे को तो दिख रहा है, मेरी आईज चश्मे के साथ ठीक है, क्योंकि ठीक है। तो इसमें जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो पूरे अब डिसॉल्व हो गए, ये एक ओपेक सॉल्यूशन हो गया। इसमें से अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, जैसे थोड़ी देर में इसको फिर से रहने दूंगी तो क्या होगा, बड़े वाले पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, छोटे वाले पार्टिकल्स ऊपर ऊपर रहेंगे। ठीक है। तो जैसे हम करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट को? एक फिनोमेनन आप पढ़ते हो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पता है क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है। तो जैसे सस्पेंशन में अगर छोटे से पार्टिकल है वो तो ऊपर होते हैं, जो बड़े वाले पार्टिकल्स हैं वो थोड़ी देर में नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है। तो ये पार्टिकल वैसे 1000 नैनोमीटर से बड़े होते हैं, छोटे हैं अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, तो ये पार्टिकल्स इधर सस्पेंडेड रहते हैं, ये आगे इस रेंज में। ट्रू सॉल्यूशन में तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अब इनको अगर आप यहाँ ऐसे रख देते हैं हम, ठीक है, ऐसे रखा, दिस इज ट्रू सॉल्यूशन, दिस इज कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड दिस इज सस्पेंशन। ठीक है। अब मैं यहां से लाइट पास करूंगी। ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन को नहीं पता, वो यहाँ पर आपको लाइट स्ट्राइक दिखेगी, यहाँ रास्ता नहीं दिखेगा लाइट का। कोलॉइडल सॉल्यूशन में आपको पूरा पाथ ऑफ लाइट विजिबल होगा, लाइट यहाँ जाती हुई दिखेगी। और अगर सस्पेंशन में छोटा पार्टिकल है तो थोड़ी बहुत आपको लाइट जाती हुई दिखती है, बड़ा पार्टिकल है तो वो लाइट नहीं दिखेगी जाती हुई। ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट मेनली सबसे अच्छे से टिंडल इफेक्ट जो है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन शो करता है। सस्पेंशन में पार्टिकल साइज बड़ा होने की वजह से ये यही रुक जाएगा, थोड़ा बहुत लिटिल बिट टिंडल इफेक्ट सस्पेंशन शो करता है। ठीक है। अब इसको देखना, सबसे पहले लेते हैं ये ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है। और मैंने लिया लेजर लाइट। ठीक है। आपको कोई पाथ विजिबल हो रहा है इसमें से लाइट का? मैं फिर से दिखाऊंगी पर पहले कोशिश करो, लाइट इसमें से जाते हुए दिख रही है कहीं से? कोई रास्ता दिख रहा है? ओके, अब ध्यान से देखना, ये मेरा कोलॉइडल सॉल्यूशन, आपको कोई लाइट जाती हुई दिख रही है इसमें से ना? दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ये जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं बेटा, ये 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच है, और ये लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। फिर से देखो, ट्रू सॉल्यूशन में ये ट्रू सॉल्यूशन है, इसमें से आपको बस ये टकराए ग्लास के सरफेस पे टकराता हुआ मे बी आपको एक डॉट दिख जाए, लेकिन पाथ नहीं दिख रहा लाइट का, ऐसे जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया था। यहाँ पर टकराएगा, ये कोई रास्ता नहीं है इसका लाइट का यहाँ से क्रॉस करते हुए दिख नहीं रही है आपको, यहाँ पर आपको प्रॉपर ऐसे पाथ दिख रहा है। ठीक है। फिर हमने लिया था सस्पेंशन, अब ये फिर से थोड़ा सा सेटल डाउन हो गया है, छोटे पार्टिकल ऊपर हैं, तो जो छोटे पार्टिकल हैं वो तो फिर भी थोड़ा बहुत दिख रही है, थोड़ी बहुत लाइट जाती हुई स्पीकर पे। ठीक है। तो छोटे पार्टिकल्स, थोड़ी सी लाइट, पूरा पाथ नहीं विजिबल है, थोड़ी सी लाइट, लेकिन नीचे जाते हुए तो नीचे वो पूरा ब्लॉक हो जाता है, नीचे इतना उनमें से नहीं पास हो पाती है, बड़े पार्टिकल्स है, छोटे पार्टिकल में से फिर भी थोड़ी बहुत दिख जाएगी स्कैटर होती हुई। ठीक है। तो ये फर्क है कि ट्रू सॉल्यूशन में से लाइट का पाथ विजिबल नहीं है, पार्टिकल साइज छोटा है। कोलॉइडल सॉल्यूशन में से लाइट का पाथ विजिबल है। सस्पेंशन में छोटे पार्टिकल थोड़ा बहुत स्कैटर कर देते हैं, मगर बड़े पार्टिकल में से लाइट नहीं पास होती है। ठीक है। समझ आई ये बात? अभी नहीं पे बेस्ड क्वेश्चंस है, क्योंकि तो मेन तो
पार्टिकल के साइज का फर्क होता है। क्या फर्क होता है? अगर छोटा सा पार्टिकल है, लाइट पता कैसे वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो लाइट ऐसे कूद के ही निकल जाएगी उसके ऊपर से, इतना छोटू सा पार्टिकल होगा ट्रू सोल्यूशन का। कोलॉइडल सोल्यूशन का थोड़ा बड़ा पार्टिकल है, तो जब लाइट यहाँ जाएगी इससे टकरा के बिखर जाएगी। दिस इज कॉल्ड scattering of light, and this is done by colloidal solution का पार्टिकल जिसका साइज है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। दिस was true solution जिसका पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है। और सस्पेंशन में छोटा पार्टिकल तो होता ही है, बड़ा भी होता है, वो तो ब्लॉक ही कर देता है, वो लाइट को आगे ही नहीं जाने देता। तो थोड़ी बहुत लाइट स्कैटर होती है लेकिन बाकी ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, चलो आई गिव यू 5 मिनट्स, फटाफट पहले 2 से 6 तक क्वेश्चन देखो, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। Okay, correct question. Second question. A student listed some mixtures and classified them into various types. Mixture W है food color plus water. So what kind of solution is it? Is it homogeneous? Food color plus water? फूड कलर को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, पूरे अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, फिर सैंड और वाटर, इज इट अ कोलॉइडल सॉल्यूशन? सैंड और वाटर कोलॉइडल है क्या? नो। किस तरह का सॉल्यूशन होता है सैंड और वाटर का? सस्पेंशन। वेरी गुड, अच्छे से आंसर देना है मुझे। मिल्क एंड शुगर, इज इट सस्पेंशन? क्या होता है फिर मिल्क एंड शुगर? कोलॉइडल। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट, राइस एंड फ्लावर, इज इट हेटेरोजेनियस मिक्सचर? यस, वेरी गुड। तो क्या ऑप्शन बनेगी सेकंड क्वेश्चन की? डी। ठीक है, W and Z, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन, why does adding more copper sulfate to water change only intensity of blue color and not the type of mixture? क्या किया है आपने? कॉपर सल्फेट डाला वाटर में, कॉपर सल्फेट जब पानी में डालते हैं ना तो ब्लू कलर आता है। ये कहता है मैंने फिर उसके बाद और ज्यादा कॉपर सल्फेट इसमें डाल दिया। ठीक है,
तो क्या होगा, वो डार्क ब्लू हो जाएगा, और एक्स्ट्रा ऐड करने पे डार्क ब्लू हो जाएगा। लेकिन क्या वो होमोजीनियस से फिर हिट्रोजीनियस बन जाएगा? ऐसा होता क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो होमोजीनियस था तो बाद में भी वो घुल रहा है, उसमें तो घुल ही जाएगा, ठीक है। बस क्या होता है, अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कि वो ज्यादा कंसंट्रेटेड मिक्सचर बन जाएगा, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। जैसे आपने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाला, डिजोल्व हो गई, ठीक है। फिर एक और चम्मच डाला तो वो भी डिजोल्व हो जाएगी। मैक्सिमम जब तक नहीं ऐड करे तब तक वो डिजोल्व होती रहेगी। तो वैसे थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डाला, वो डिजोल्व हो गया, होमोजीनियस सोल्यूशन बन गया, पूरे अच्छे से डिजोल्व हो गया। या सॉल्ट का ले लो, 1 चम्मच सॉल्ट डाला, पूरा डिजोल्व हो गया, फिर एक और चम्मच डाला, वो भी डिजोल्व हो गया, ठीक है। तो क्या बस सॉल्ट की अमाउंट बढ़ जाती है उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले कोई सोल्यूशन होमोजीनियस हो बाद में हिट्रोजीनियस हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये इसका आएगा डी, बिकॉज द कॉम्पोजिशन इज स्टिल यूनिफॉर्म, सो इट रिमेन्स होमोजीनियस, ठीक है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रू सोल्यूशन? बताओ, चूज करो एक ऑप्शन, कौन सा ट्रू सोल्यूशन में नहीं होता? ऑप्शन ए, पार्टिकल सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, ये नहीं होता ट्रू सोल्यूशन में। कौन से वाले सोल्यूशन में होता है फिर? किसमें सेटल डाउन होते हैं पार्टिकल्स? सस्पेंशन, ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रीजन व्हाई सस्पेंशंस आर कंसिडर्ड अनस्टेबल? बताओ, सस्पेंशन अनस्टेबल क्यों होते हैं? ये था सस्पेंशन, ये अनस्टेबल क्यों है? अनस्टेबल इसलिए है, अभी इसके पार्टिकल्स बड़े वाले नीचे सेटल डाउन हो गए हैं, या अलग से मुझे लेयर दिख रही है नीचे डार्क कलर की, आपको भी दिख रही है क्या? देखो, देख पा रहे हो नीचे डार्क सी लेयर, ये मिट्टी है ना, ये डार्क लेयर, ये सारे बड़े वाले पार्टिकल सेटल डाउन हो गए। अभी देखना, यू विल सी द चेंज इन कलर, ठीक है। अब मैं इसको शेक किया, आपको दिखा, अब ये डार्कर हो गया ना सोल्यूशन। तो इसीलिए ये अनस्टेबल है, किसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। अभी डार्क है, फिर से नीचे रखूंगी, थोड़ी देर में फिर से वैसा ही, तो एक जैसा नहीं रहता ये। लेकिन ये देखो इसको, ये पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा है, फिर से दिखाऊंगी तब भी ऐसा रहेगा। इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा, व्हाइट पार्टिकल्स नीचे, पानी पानी ऊपर, ऐसा नहीं होता इसमें, ठीक है। दूध पिया ही होगा, ऐसा तो नहीं है ना, दूध का दूध पानी का पानी, ये सिर्फ एक मुहावरा है, ऐसा होता नहीं है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, नहीं तो फिर दूध में पानी मिक्स करना मुश्किल होगा, ठीक है। चलो हाँ, फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? अभी बता तो दिया मैंने, ऑप्शन चूज करो। ऑप्शन जोर से बोलो। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बेटा, आप चाहे गलत ऑप्शन भी बोलो, आप ट्राई करो, जितना ट्राई करोगे ना उतने अच्छे से पता चलेगा। आपका गलत होगा तो आप सोचोगे अच्छा मेरा क्यों गलत हुआ, उससे और अच्छे से आपको समझ आती है चीजें। तो ऐसे मत सोचा करो, डोंट शाय अवे कि मैं आंसर नहीं दूंगा, गलत हो गया तो। आई एम नॉट हियर टू जज, मैं आपको बताने सिखाने आई हूँ, है ना। तो किसी का गलत होता है तो कोई बात नहीं, उसमें से देखो करो अच्छा मेरा क्यों गलत हुआ, फिर आपको सही चीज पता चलती है। तो आपको आंसर देना है जो आपको लगता है कि सही है, और फिर देखना है अच्छा मेरा ये गलत क्यों हुआ, उससे सीखते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट है, विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर सेपरेटिंग कोलॉइडल पार्टिकल्स फ्रॉम कोलॉइड? क्या आपने पढ़ा नहीं है, मेथड ऑफ सेपरेशन है, पर आपको मैं एक चीज पूछती हूँ, अगर आपको लस्सी और बटर इन दोनों को सेपरेट करना है, कौन सी प्रोसेस आप इनमें से फॉलो करते हो? फिल्टर करते हो, डिस्टिलेशन, आपको ये पता है प्रोसेसेस क्या हैं? पढ़ा है आपने, ये प्रोसेसेस पढ़ ली है? अच्छा तो बताओ फिर क्या आंसर होगा इसका?
बताओ, चूज करो एक। हाँ जी, बोलो। इट्स डी, सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें आप मिक्सी जैसी एक डिवाइस होती है जिसमें आप, जैसे मिक्सी में आप बटर और लस्सी को, लस्सी क्या है, दूध का ही ऐसा है लस्सी, ठीक है, तो वो भी एक कोलॉइडल सोल्यूशन है। तो बटर मिल्क को बटर से सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन यूज होती है, ठीक है। चलो, आई गिव यू 5 more minutes, नेक्स्ट पेज के क्वेश्चंस करो। हाँ जी, डन। 7th क्वेश्चन, you are given 3 clear beakers containing liquids. बीकर A में है salt dissolved in water, बीकर B में है milk, बीकर C में है mud mixed with water. If a strong beam of light is passed through each beaker, which one या ones, S लगाया उसने, एक या दो हो सकते हैं, which ones will show a visible path of light? Tell me. C says only beaker A. Sorry, मैंने आपको बताया था कि जो कोलॉइडल सोल्यूशन है वो तो शो कर ही रहा है, लेकिन जो सस्पेंशन है उसमें छोटे वाले पार्टिकल्स हैं वो भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर वुड बी बीकर ए, नहीं, बीकर बी एंड सी, ठीक है। सो आंसर इज बी ऑप्शन, दोनों शो कर सकते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई वाली चीज आ जाती है सस्पेंशन में कि बहुत हैवी पार्टिकल्स होंगे तो वो कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा, लेकिन जैसे मैं आपको बार बार ये मड वाला बता रही हूँ तो इसमें तो सेटल डाउन हो जा रहा है, तब तो पास कर जा रही है, ठीक है। तो दोनों की पॉसिबिलिटी रहती है, मगर अच्छा वाला इफेक्ट कोलॉइडल सोल्यूशन ही शो करेगा, टेंड्रिल वाला। देन 8th क्वेश्चन है, a mixture allows beam of light to pass through, appears uniform to the naked eye and cannot be filtered to separate components. What can be concluded about this mixture? Light pass हो रही है, appears uniform to naked eye, cannot be filtered to separate components. हाँ जी, is it a suspension, colloid, true solution या heterogeneous mixture? बोलो, what is it? इट इज अ कोलॉइड, ठीक है। उसमें से आप उसको फिल्टर नहीं कर सकते हो कोलॉइड को, ठीक है, नॉर्मल फिल्टर पेपर से। जैसे दूध है, दूध को अगर आप फिल्टर करते हो वो नीचे भी आपको फिल्टर होने के बाद दूध ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो कुछ पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे और नीचे सिर्फ पानी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the Tyndall effect is observed in colloids but not in true solution. The most scientific reason for this is, क्यों कर पाता है, बताओ, रेज योर हैंड, हु नोज द आंसर, सिर्फ हाथ खड़े करो, आंसर तो मैं बता दूंगी, किसको पता है। साइंटिफिक रीजन, टिंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन colloids, sorry, Tyndall effect not observed in true solutions. क्या रीजन है इसका, मैंने यहाँ पर बनाया था।
रीजन है कि जो सस्पेंशन है उसमें तो बहुत बड़ा होता है साइज, जो ट्रू सोल्यूशन है उसमें बहुत छोटा होता है साइज, जो एप्ट साइज लाइट को स्कैटर करने के लिए चाहिए, दैट इज प्रेजेंट इन कोलॉइडल सोल्यूशन. सो आंसर विल बी that true solution, colloidal solution, more solute particles in true solution are too small to scatter light. D option हो जाएगा. Solute particles in true solutions are too small to scatter light. This thing. ठीक है. फिर है headlights of cars appear to form visible beams on a foggy night but not on a clear night. Foggy nights पे आपको देखो फॉग क्या है, आप पीछे टेबल देखोगे ना, तो जहां कोलॉइडल सोल्यूशन आपने टेबल के सबसे लास्ट वाले कॉलम में देखो, वहां कोलॉइडल सोल्यूशन में मिल्क, फॉग, ब्लड और शेविंग क्रीम लिखा है. ठीक है, तो फॉग क्या है? फॉग एक कोलॉइडल सोल्यूशन है और वो लाइट को स्कैटर करता है. ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो बी पार्टिकल हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, दैट फॉग ड्रॉपलेट्स एक्ट एज कोलॉइडल पार्टिकल्स एंड स्कैटर लाइट. ठीक है, नेक्स्ट assertion रीजन पे आ जाओ. assertion 11th question, a solution is considered a homogeneous mixture. Is it true? solution homogeneous mixture है? Yes, it is a homogeneous mixture. और इसके रीजन गिवन है, the solute particles are visible under a microscope. तो देखो जो ट्रू सोल्यूशन है ना, उसका जो पार्टिकल साइज है, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको दिखेगा तो है नहीं, ये माइक्रोस्कोप, नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप होते हैं ना उसमें भी नहीं दिखता है, ये इतना छोटा है. इसको आपको इतना छोटा साइज 1 नैनोमीटर से छोटे साइज के पार्टिकल को देखने के लिए हाई पावर माइक्रोस्कोप, बहुत हाई पावर माइक्रोस्कोप चाहिए, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हो. ठीक है, तो ए ट्रू है, बी फॉल्स है. 12th क्वेश्चन, colloids are considered heterogeneous mixture. हाँ जी, colloids heterogeneous mixture होते हैं and the particles of colloid can be separated by ordinary filtration. नहीं, मैंने आपको बताया मिल्क को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, तो कोलॉइडल सोल्यूशन को सेपरेट नहीं किया जा सकता है. ठीक है, 13th question, the solute in a suspension can be separated by filtration. अब सस्पेंशन में इसको अगर आप सेपरेट करोगे तो ये जो मिट्टी है नीचे, ये फिल्टर पेपर पे रह जाएगी और ये नीचे जो वाटर है वो फिल्टर पेपर के थ्रू सीप कर जाएगा. ठीक है, तो assertion is true but reason is false. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके मैंने 13th क्वेश्चन में रीजन तो पढ़ा है नहीं. सोल्यूट पार्टिकल्स इन सस्पेंशन आर लार्ज इनफ टू बी ट्रैप्ड. यस, दिस इज आल्सो ट्रू. सोल्यूट पार्टिकल्स बड़े होते हैं सस्पेंशन में, इसीलिए वो फिल्टर पेपर पे रह जाते हैं. ठीक है, तो 13th में आपका assertion भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है. फिर 14th क्वेश्चन, the suspension always show a stronger Tyndall effect than colloid. नहीं, जो आपका colloidal solution है वो better Tyndall effect शो करता है than suspension. तो ये आपका 14th का assertion गलत है. Suspension contain larger particles than colloid. Yes, suspension में particle size larger होता है. Then 15th question, the sky appears blue due to Tyndall effect. Yes, it is true. Sky का color blue है क्योंकि atmospheric gases जो है उसमें colloidal solution जैसी range के particles होते हैं. ठीक है, and reason smaller particles, example dust and air particles of air, scatter shorter wavelength of light more effectively. Even this is true. ठीक है, shorter wavelength क्या, ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है, याद रखना है. विबग्योर आपने सुना होगा, कलर होता है जो हमें विजिबल लाइट दिखती है, विबग्योर में रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और ब्लू की वेवलेंथ मिनिमम होती है. ठीक है, वेवलेंथ ऐसे लाइट वेव के फॉर्म में, मैंने भी ऐसे बनाया था ना,
तो लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है, ठीक है। तो उसकी वेवलेंथ वॉयलेट की मिनिमम, रेड की मैक्सिमम। तो ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये ब्लू की शेड्स हैं, तो इसीलिए स्काई ब्लू दिखता है, ठीक है। देन सेक्शन सी केस स्टडी है। केस स्टडी सेज during an activity students in group C prepared a mixture of chalk powder and water. Group D prepared mixture of milk and water. Teacher passed the torch beam through each beaker. Ask the students to observe light path. आपको बताना है कौन से वाले में से लाइट का पाथ विजिबल होगा। पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन को और मुझे बताओ फिर। केस स्टडी पढ़ो, इसने सॉल्यूशंस बनाए हैं और आपको बताना है कौन सा सॉल्यूशन लाइट पास करा रहा है। एक है चॉक पाउडर एंड वाटर, और चॉक पाउडर एंड वाटर बनाएगा आपका सस्पेंशन, जो नेकेड आई से आपको दिखेगा भी, और वो होगा सस्पेंशन। और जब आपका जैसे ये है ना, मैंने आपको बताया चॉक पाउडर अगर मैंने इसमें डिसॉल्व किया तो जब तक ये पार्टिकल सस्पेंडेड है तब तक तो लाइट इसमें से पास करती रहेगी। जब जब ये सेटल डाउन हो जाएंगे तो नीचे वाले पोर्शन में जो सेटल डाउन है पार्टिकल, वो लाइट को पास नहीं होने देते, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम जब पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे तो उसमें से लाइट पास नहीं कर सकती है, क्योंकि बिग पार्टिकल्स, बिग साइज पार्टिकल्स वो नीचे होंगे। ओके तो ये बोल रहा है द टीचर पास द टॉर्च बीम थ्रू ईच बीकर एंड आस्क्ड स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व लाइट पाथ एंड पार्टिकल बिहेवियर आफ्टर 10 मिनट्स। ग्रुप C's mixture showed visible particles settling down. C में नीचे सेटल हो रहे हैं पार्टिकल्स, और D mixture looked uniform. तो which of the following correctly identify group C? Group C कैसा होगा बताओ? What kind of solution will it be? Chalk, powder and water. जो यूनिफॉर्म है, लेकिन ध्यान से नेक्स्ट पार्ट देखना। ग्रुप सी जो है वो थोड़ी देर में टिंडल इफेक्ट दिखाना बंद कर रहा है। तो ग्रुप सी, वैसे जो ग्रुप सी है वो चॉक पाउडर एंड वाटर, वो एक सस्पेंशन है जिसके छोटे पार्टिकल कोलॉइडल सॉल्यूशन को स्कैटर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो सेटल डाउन हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक सस्पेंशन है जो अनस्टेबल है। और जो यूनिफॉर्म है ग्रुप डी, वो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। सो ग्रुप सी इज सस्पेंशन, इट स्टॉप्स शोइंग टिंडल इफेक्ट क्योंकि उसमें पार्टिकल साइज सेटल डाउन हो जाता है, एंड ग्रुप डी इज कोलॉइडल इन नेचर, ठीक है। कुछ कोई डाउट्स इसमें से कुछ पूछना है आपने मुझसे तो पूछो, कोई चीज रिपीट करूं, पार्टिकल साइज या कुछ भी। अनम्यूट योर माइक एंड आस्क मी। ये अगर दोबारा समझना है, नहीं समझ आया तो रेज योर हैंड्स। किस किस को समझ आ गया? सबको? किस किस को नहीं आया? रेज योर हैंड जिसको नहीं आया। डोंट बी शाय, फिर नेक्स्ट टाइम पूछूंगी तो सबको आना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, फिर सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।